डियर स्टूडेंट्स, आज आपको लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों के बारे में बताया जाएगा। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें। लोकतंत्र अत्यधिक कठिन शासन प्रणाली है। इसकी सफलता के लिए एक विशेष प्रकार का परिवेश आवश्यक है। उचित परिवेश के अभाव में ही विकासशील देशों में लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा करना कठिन प्रतीत हो रहा है। प्रमुख रूप से लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्नलिखित दशाएं होना आवश्यक है, जिनमें सर्वप्रथम आता है लोकतांत्रिक भावना। किसी देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त यह है कि उसके नागरिकों में लोकतांत्रिक भावना होनी चाहिए। लोकतंत्र में आस्था के अभाव में उसकी सफलता शंकास्पद है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी देश में जो रहने वाले नागरिक हैं उनमें क्या है, लोकतंत्र के प्रति उनमें क्या होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए। अगला आता है जनता का उच्च चरित्र। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का चरित्र ऊंचा होना चाहिए। जनता में सत्यता, सहनशीलता, निस्वार्थता, ईमानदारी तथा सार्वजनिक कार्यों के प्रति रुचि होनी चाहिए। लॉवेल के शब्दों में, लोकतंत्र यदि ऐसे नागरिकों का निर्माण कर सके जो जाति बिरादरी के संकीर्ण विचारों से ऊपर उठकर संपूर्ण राष्ट्र के हित को अपने सम्मुख रखे, जो भविष्य के सुख को दृष्टि में रखकर वर्तमान समय के सभी कष्टों का सामना कर सके, जो दूरदर्शिता एवं धैर्य से काम ले और जो योग्य व्यक्तियों को ही अपने प्रतिनिधि बनाकर भेजे, तो लोकतंत्र की जड़ को भयंकर तूफान भी नहीं हिला सकेगा। अगला आता है जनता की जागरूकता। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता की जागरूकता होना आवश्यक है। जनता की जागरूकता के बिना लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। नागरिकों को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। लास्की ने भी कहा है कि सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता की कीमत होती है। अगला आता है लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों में शिक्षा का ऊंचा स्तर। लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिक शिक्षित हो, शिक्षा का सही ढंग हो तथा उसका स्तर काफ़ी ऊंचा हो। सही शिक्षा से ही लोग इस योग्य हो सकते हैं कि देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को ठीक ढंग से समझ सकें और उनके संबंध में स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय ले सकें। वस्तुतः शिक्षा सफल राजनीतिक जीवन की कुंजी होती है। अगला है सहयोग एवं सहिष्णुता की भावना। लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों में सहयोग एवं सहिष्णुता के गुण होने चाहिए। लोकतंत्र बहुमत का शासन है। यदि बहुसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यकों के प्रति उदारता का व्यवहार न कर उसका दमन करेगा तो शांति भंग होने का खतरा बना रहेगा। दूसरी ओर अल्पसंख्यकों का भी कर्तव्य है कि बहुसंख्यक शासन का अवैधानिक तरीकों से विरोध न कर सहयोग की भावना से काम करे। अगला आता है प्रबुद्ध लोकमत। लोकतंत्र की सफलता की एक अन्य आवश्यकता प्रबुद्ध लोकमत भी है। लोकतंत्र लोकमत द्वारा शासन है। प्रबुद्ध एवं सजग लोकमत का शासन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ एवं शक्तिशाली जो लोकमत होता है, जनता का जो मत होता है, वो ही लोकतंत्र का प्रहरी भी होता है। अगला आता है स्वतंत्र एवं ईमानदार प्रेस। स्वतंत्र प्रेस का होना भी लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य है। इसकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि लोगों को निष्पक्ष और सत्य समाचार प्राप्त हो। स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस जनता को तथ्यों और घटनाओं से परिचित कराता है और साथ ही जनता की शिकायतों को सरकार के सामने रखने में भी सहायता देता है। इस प्रकार
स्वतंत्र और ईमानदार प्रेस के माध्यम से जनता और शासन के बीच स्वस्थ संबंध कायम किए जा सकते हैं। यानी स्वतंत्र, यानी जब तक प्रेस जो स्वतंत्र नहीं होगी तो लोगों को क्या समाचार स्वतंत्र नहीं मिल पाएंगे और लोग अपनी राय भी सही ढंग से नहीं बना पाएंगे। अतः स्वतंत्र प्रेस और ईमानदार प्रेस के माध्यम से ही क्या होता है, जनता और शासन के बीच जो है वो संबंध सही ढंग से कायम हो पाता है। अगला आता है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र प्रेस की भांति ही स्वतंत्र न्यायपालिका के बिना भी लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। यानी कि लोकतंत्र की सफलता के लिए न्यायपालिका को स्वतंत्र होना अति आवश्यक है। स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की रीढ़ होती है। न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षक होती है, किंतु यह कार्य वह प्रभावशाली ढंग से तभी कर पाती है जब वह स्वतंत्र हो। हम जानते हैं कि न्यायपालिका जो क्या है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, लेकिन न्यायपालिका यह अपना कार्य तभी कर पाती है जबकि वह क्या हो, स्वतंत्र हो और कार्यपालिका उसके क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप भी नहीं करे। अगला आता है संपत्ति के वितरण में विषमता का लोप। लोकतंत्र तभी पनप सकता है जब देश में आर्थिक समानता की स्थापना हो। किसी ऐसे देश में जहां अधिकांश लोग निर्धनता का जीवन व्यतीत करते हों और कुछ लोग विलासिता का जीवन व्यतीत करते हो, वह लोकतंत्रीय शासन सफलतापूर्वक नहीं चल सकता है। जब तक नागरिक जीविकोपार्जन के लिए साधन जुटाने की झंझट से मुक्त नहीं होंगे, स्वतंत्र लोकतंत्रीय संस्थाएं सुदृढ़ नहीं हो सकेंगी। अगला आता है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन की स्थापना लोकतंत्र की सफलता के लिए भी एक अनिवार्य शर्त है। स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला है। एक साधारण नागरिक राष्ट्रीय विषयों की अपेक्षा स्थानीय मामलों में रुचि रखता है। यानी कि जो लोकतंत्र जो प्रथम पाठशाला जो इसको कहा जाता है वो स्थानीय स्वशासन ही होता है, और एक सामान्य नागरिक होता है वो क्या है, स्थानीय मामलों में ही अधिक रुचि रखता है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में भाग लेने से उसे शासन कला की शिक्षा प्राप्त होती है, जो आगे चलकर राष्ट्रीय शासन में भाग लेने हेतु उसमें अभिरुचि उत्पन्न करती है। यानी कि जो स्थानीय स्वशासन होंगे उसमें भाग लेने से क्या है, नागरिकों में एक शासन कला की शिक्षा प्राप्त होती है, शासन कला की उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, जो आगे चलकर उन्हें क्या होता है, राष्ट्रीय शासन में भाग लेने हेतु क्या होती है, उनकी रुचि उत्पन्न होती है उसमें। अगला आता है सामाजिक एवं राजनीतिक समानता। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में पूर्ण समानता हो। समाज में छोटे बड़े, ऊंच नीच, छुआछूत, धनी निर्धन में भेदभाव नहीं होने चाहिए। यदि समाज में एक तरफ विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग हो और दूसरी तरफ शोषित, पीड़ित व पददलित वर्ग हो तो वहाँ लोकतंत्र कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसी प्रकार बिना किसी भेदभाव के सभी को मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सरकारी पद धारण करने का अधिकार तथा कानून के समक्ष समानता विद्यमान होनी चाहिए। ये सब कारण हैं जो लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है या मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इनके बिना क्या है, लोकतंत्र सफलतापूर्वक संचालित नहीं हो सकता है। धन्यवाद।